देखिए क्रॉपिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमें यहाँ पे पिक्चर लिया है, इस पिक्चर को क्रॉपिंग करना है, जैसे मोबाइल में भी हम लोग क्रॉपिंग का काम करते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है कि सिंपल जाइए इसको क्रॉप करिए और अपने से मैनुअली जितना क्रॉप एरिया करना है तो उतना, जैसे ऊपर से इतना ज़्यादा है तो हम इतना इधर से कर लेते हैं, और इधर से हम चाहते हैं इन दो को हटा दिए थे, और इसको चाहते हैं इधर से हम इसको हटा देते हैं, इतना 3 ही पिक्चर में। तो बस इतना करना है। नीचे से भी इसको थोड़ा सा हम चाहते हैं कि दाब दें, इसको क्रॉपिंग कर देंगे। जो अनवांटेड एरिया है उसको हटा देने के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं। तो इतना हमें हो गया तो सिंपल जाएंगे, इस पर क्रॉप पर क्लिक कर देंगे, चाहे इस पर ड्रॉप डाउन पर जाकर और इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए उतना पिक्चर क्रॉप होकर अनवांटेड एरिया हट गया। तो ये हो जाता है क्रॉपिंग। तो ये तो क्रॉपिंग नॉर्मल क्रॉपिंग हुआ। हम अब इसे जाके कंट्रोल जेड कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो कंट्रोल जेड का ही काम करेगा। इस पर आते हैं, आइए 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 आइए, गुड मॉर्निंग, आइए, क्या बोले हैं यहाँ पे आते हैं तो क्रॉप तो समझ गए। अभी यहाँ पे क्रॉप टू शेप कह रहा है ना, तो किस शेप के अनुसार क्रॉपिंग करना है। तो इस पर जाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें शेप बहुत सारा खुल कर आएगा। जिस शेप के अनुसार क्रॉपिंग करेंगे, जैसे दिल के अंदर करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिल के अंदर भर गया। इसी प्रकार से अगर किसी भी इमेज को किसी दूसरे शेप के अकॉर्डिंग क्रॉपिंग करना है, जैसे इसमें बादल में करना चाहते हैं तो ये बादल के अकॉर्डिंग क्रॉपिंग हो गया। इसी प्रकार से जो भी शेप आप चाहिए उस शेप में आप क्रॉपिंग कर लीजिएगा, ये उस शेप में क्रॉपिंग होकर उस पिक्चर आ जाएगा। तो ये तो समझ गए। यहाँ पे हटाते हैं, और तो बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। इसमें करना है तो इसमें ऐसे हो जाएगा, हटाते हैं। तो ये रहा आपका शेप के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से एस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग आता है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल जेड करके नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल जेड हो जाएगा, ये कंट्रोल जेड हो गया, ऐसे नॉर्मल पिक्चर हो गया। फिर से जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और शेप वाला छोड़ देते हैं। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है, देखिएगा यूट्यूब पर जो लोग पोस्ट करते हैं उनका पोस्ट देखे हैं यूट्यूब पर किस रेशियो में होता है, 1:1 का रेशियो में होता है। ना तो ज़्यादा लंबा होता है ना तो ज़्यादा चौड़ा होता है, एकदम 1:1 रेशियो का। जितनी लेंथ उतनी हाइट इसकी होती है। तो वो किस प्रकार से क्रॉपिंग होता है, इसी प्रकार से होता है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इतना अनवांटेड एरिया हो गया। अब 1:1 रेशियो में ऐसे ही आएगा, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। तो ऐसे 1:1 का रेशियो ऑटोमेटिक हो गया। अब सिंपल इस पर जाकर क्रॉप कर देंगे तो ये हट जाएगा। इसे नॉर्मल करना है, कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ पे, और फिर से जाते हैं इसी पर। तो ये रेशियो में 1:1 का रेशियो ऐसे होगा, 2:3 का रेशियो में ऐसे होगा क्रॉपिंग। अब इसको हम क्रॉप कर देंगे तो क्रॉप हो जाएगा। छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2:3 का है, 3:4 करना है तो इस पर 3:4 पर क्लिक करेंगे तो ऐसे होगा। फिर इसी को कर देते हैं, 3:4 नहीं करना चाहते हैं, 3:5 करना चाहते हैं तो ऐसे होगा। बस इसका साइज वाइज दिया है, जैसे करना है 4:5 ऐसे होगा। अब इसको जैसे इतना होगा तो हम इस पिक्चर को इधर उधर कर भी सकते हैं। इस क्रॉपिंग को एरिया को हम ऐसे कर सकते हैं, चेहरा दिखाना है कि नहीं दिखाना है, क्या दिखाना है। तो जितना दूर यहाँ पे करेंगे उतना दूर दिखेगा, बाकी अनवांटेड एरिया पार्ट जो होगा वो हट जाएगा। तो सिंपल जगह क्रॉप को क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। फिलहाल हम कंट्रोल जेड करते हैं, इसको जितना भी अप्लाई किए थे 0 होगा। यहाँ पे जाएंगे एस्पेक्ट रेशियो पर, उसी प्रकार से 3, 2, 4, 3, 5। अभी यूट्यूब पर जो हम वीडियो देखते हैं वो कितने रेशियो का होता है। तो यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम यूट्यूब खोलते हैं, उसका वीडियो का थंबनेल जो आता है पिक्चर, वो कितने रेशियो का होता है देखें, 16:9 का रेशियो होता है, 16:9 का। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा एकदम यूट्यूब के थंबनेल के बराबर एकदम बनेगा। देखिए ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ऊपर अनवांटेड एरिया है, इसको हम क्रॉप कर देते हैं। तो देखिए कोई भी थंबनेल देखिएगा तो इसी थंबनेल के आकृति में रहेगा, इतना ही चौड़ा इतना ही लंबा, ऐसे ही होता है यूट्यूब पर। तो ये होता है 16:9 का रेशियो में। और यहाँ पे हम जाते हैं 16:10 करना चाहते हैं तो इसको 16:10 कर सकते हैं। तो ऐसे 16:10 में ऐसे होगा, सिंपल क्रॉप करेंगे तो 16:10 में ऐसे दिखाई देगा। बस ये मतलब क्रॉपिंग करने का अलग अलग अपना एस्पेक्ट रेशियो है। इसी प्रकार से नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे फिल का एक ऑप्शन आता है। तो अभी हमारे पास, हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं, इसको कंट्रोल जेड करेंगे, नॉर्मल कर लेते हैं, और यहाँ पे क्रॉप पर जाएंगे और यहाँ पे फिल पर क्लिक करेंगे। फिल का मतलब क्या होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो फिल का मतलब होता है कि जैसे हम इसको ऐसा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो इतना चौड़ा हो गया। पिक्चर हमारा इतना ही में है, थोड़ा सा हम और इधर से चौड़ा कर लेते हैं, पिक्चर हमारा इतना ही में है। अब इस पर क्रॉपिंग पर जाएंगे और फिल पर जैसे क्लिक करेंगे ना, तो जितना एरिया हमने ऊपर बढ़ाया है उस सब में ये पिक्चर मतलब चौड़ा होकर भर जाएगा।
देखिए इस सभी में जितना हम क्रॉपिंग किए थे उतना में ये भर जाएगा, कहीं भी दिक्कत अब इसको क्रॉपिंग कर देंगे सिंपल, तो देखिए उतने रिस्पेक्ट मतलब उसमें हम जितना भी फैलाए थे, जितना भी क्रॉपिंग करने के जो थी पिक्चर से भी ज़्यादा हम क्रॉपिंग कर दिए हैं, तो इसमें क्या हो गया, सब में फिल हो गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिट का। फिट का मतलब होता है कि जो एस्पेक्ट रेशियो है हमारे पूरे पिक्चर का उसी में आएगा। तो हम फिलहाल के लिए ऐसा करते हैं, इसको कंट्रोल जेड करके पिक्चर को हम जैसा था वैसे कर लेते हैं। पिक्चर नॉर्मल वे में हमारा ऐसा था, हम इसको अब की बार क्रॉपिंग करेंगे फिट में। फिट का मतलब होता है कि हम जितना भी जैसे ये कर दिया और की बार क्रॉपिंग कर देंगे, यहाँ पे नीचे ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर। हम चाहते हैं कि इतना ही के दूर पूरा का पूरा पिक्चर आ जाए, कटना नहीं चाहिए, वो पूरा फिट हो कर आना चाहिए। तो इस पर जाएंगे और इस पर फिट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए भले इसकी जो भी ज़्यादा क्रॉपिंग एरिया वो खाली रह जाएगा, लेकिन ये इमेज कहीं से कटेगा नहीं, पूरा का पूरा इमेज इसमें फिल हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो ये अपना फिट किया, लेकिन चूंकि इस इमेज की चौड़ाई ही इतनी है तो वो उतना ही देर में रहेगा। तो ये दोनों में अंतर समझ गए ना, ये वाला फिल करता है पूरे में, ये वाला फिट करता है जितना एरिया रहेगा। ये तो कंफर्म होगा, क्रॉपिंग वाला समझ गए। अब यहीं से वो इस इमेज की अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए ऐसा क्यों बढ़ रहा है कि ये घट नहीं रहा है, क्योंकि क्रॉपिंग है, अनवांटेड एरिया है, तो क्रॉपिंग करेंगे तभी ये हटेगा, ऐसे नहीं हटेगा। तो हम क्रॉपिंग यहाँ पे जाकर नॉर्मल क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, फिल क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। तो हम नॉर्मल क्रॉपिंग करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और मैनुअली यहाँ से पकड़ के हम इतना दूर इधर घसका देंगे और इधर से हम इतना दूर ऐसे घसका देंगे। अब ये हमारा ठीक है, अब सिंपल हम क्रॉप कर देंगे तो हो गया। अब ये आसानी से अब इसी के लेंथ बढ़ाना है तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारा शेप में भी आया था, तो ये शेप में भी कर सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो दोनों में अब सेम आएगा। देखिएगा ये क्या कर रहा है, दोनों एक साथ बढ़ रहा है। मतलब ये क्या करता है कि ये इमेज को जैसे अगर हम ज़बरदस्ती यहाँ से पकड़ के दाबते हैं तो ये देखिए सभी इमेज लंबे हो गए हैं, ऐसे करते तो भी गड़बड़ हो रहा है, ज़्यादा चौड़ा हो गया, तो ये गलत है। तो जो नॉर्मल वे में हमारा जो एस्पेक्ट रेशियो के साथ ये बढ़ता है, मतलब जितनी लंबाई होगी उसके अकॉर्डिंग चौड़ाई भी इसकी बढ़ेगी, यानी पिक्चर खराब नहीं होगा। तो ये आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ाइएगा तो एस्पेक्ट रेशियो के साथ बढ़ता है, इसमें ये खासियत होती है। तो यहाँ से आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। बाकी इसको कॉर्नर से पकड़ के करिएगा तो भी एस्पेक्ट रेशियो के साथ ही पिक्चर बढ़ता है या घटता है। देखिए इसकी लंबाई एस्पेक्ट रेशियो के साथ बढ़ती घटती है, लेकिन अगर यहाँ से दाब दीजिएगा तो फिर ये एस्पेक्ट रेशियो इसको खराब हो जाएगा। अच्छा यहाँ से दबिएगा तो भी खराब हो जाएगा। तो कभी भी कॉर्नर से दबिए और नहीं तो यहाँ से आप जाकर और बढ़ा लीजिए, समझ गए ना। तो इसमें का और एक शेप में का, दोनों का अब मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका फॉर्मेट वही चीज़ है, अलाइन समझ गए, ग्रुप जानते हैं, रोटेट जानते हैं। इसमें भी ऐसे बढ़ाएंगे तो ये देखिए इसमें एस्पेक्ट रेशियो के साथ नहीं बढ़ रहा है, दिख रहा है ना, लेकिन पिक्चर में एस्पेक्ट रेशियो के साथ बढ़ता है, शेप में एस्पेक्ट रेशियो के साथ नहीं बढ़ता है। जैसे ऊपर बढ़ा रहा है तो ऊपर वाला बढ़ रहा है, ये लेंथ बढ़ा रहा है तो लेंथ बढ़ रहा है, लेकिन एस्पेक्ट रेशियो के साथ दोनों एक साथ नहीं बढ़ रहे हैं। तो दोनों में अंतर ये है कि शेप का हमेशा फॉर्मेटिंग का यहाँ पे साइज जो बढ़ाते हैं यहाँ से वो एस्पेक्ट रेशियो के साथ नहीं बढ़ता है, लेकिन पिक्चर का साइज फॉर्मेट वाला में हम बढ़ाते हैं तो एस्पेक्ट रेशियो के साथ बढ़ता है। बस क्या हुआ, आइए आप लोग को बताते हैं। तो ये तो कंफर्म होगा। फॉर्मेट इस पे जाते हैं, इसका फॉर्मेट हो गया, शेप का भी फॉर्मेट, दोनों सेम है तो लगभग ये खत्म। अब आते हैं इंसर्ट में, तो शेप हो गया, स्मार्ट आता है तो स्मार्ट आर्ट खुद से करके देखिएगा, बताते हैं, बताएंगे इसको खुद से बढ़िया से बताएंगे इसको। स्मार्ट आर्ट बता दें कि छोड़ दें, पहले एक बार क्लियर कर लीजिए इसको। शेप वगैरह थोड़ा सा देखिए, अब थोड़ा सा जैसे सर्टिफिकेट वगैरह होता है ना तो उसको डिजाइन करके देखिएगा। जैसे ये वाला डिजाइन है ना कॉपी का, ये डिजाइन बना सकते हैं कि नहीं, एकदम हूबहू ऐसे ही बनाना, बन जाएगा कि नहीं, आइडिया लग रहा है, कैसे बनेगा बताइए। एकदम हूबहू ऐसे ही बनाना है, एकदम ऐसे बन जाएगा ना। आइडिया बताइए क्या करिएगा पहले, ताकि हम भी जाने कि क्या करिएगा पहले। शेप लीजिएगा, हाई टेढ़ा कैसे होगा, इसका नाम क्या है, ठीक है जाइएगा, उसका नाम है एडिट पॉइंट। हाँ तो कर लीजिएगा, आइडिया लगे तो एकदम हूबहू ऐसे ही बनाए, बीच में एक तस्वीर रखना है, बनाइए तो थोड़ा देखा जाए। आइए हीरो, आइए खाली कराते हैं।